चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार अगेन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तुम लोग को नोट चाहिए कि नोट चाहिए तो मंगवाना है, क्योंकि नोट्स जम्मू से सप्लाई होता है। तुमको भी चाहिए नोट्स? कौन कौन सब्जेक्ट का? जीके में सब, साइंस नहीं? हाँ नहीं बोलेगी तो वैसे नहीं, जो तो मंगवा क्या करना है, पढ़ लेगी। तो साइंस जब पढ़ना है तो अब 7 बजे आ जाओ। अभी देखो ये सब पढ़ाए थे, अभी सब देखेगी तो समझ में आएगा क्या है ना। तरीके हाथ में ताकत ना। अभी क्लास खत्म होते सब बच्चा छड़े पड़ते तो हाँ पूरा अभी चढ़ाना पड़ते। कौन है भागेगा? ठीक है ए बंदर, कौन है भागेगा? ठीक है तू लोग 2 बरन चढ़ाएगा, तू लोग 4 बरन चढ़ाएगी की रे न चढ़ाएगी? हाँ चढ़ाएगी ना 4 बरन। कुर्सी आगे कर, कुर्सी पर बैठ गई यार। और आगे कर, और आगे कर, आगे कर, ब्रांच भाग आगे कर। ए ब्रांच आगे करो। बढ़ जाओ इस पर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है बताइए आप लोग? अलख, दीपक, नीतीश, अंशु कुमारी, सोनाली कुमारी, नीतीश, अनेश राज, आशुतोष कुमार। साउंड आ रहा है बताइए आप लोग? साउंड आ रहा है? साउंड ओके है? जल्दी कमेंट कर दीजिए, उसका आगे बढ़ते हैं। अब पूछना नहीं पड़ेगा हाँ, इन्हें कि फिर चल जाना आगे नदी तरफ। ठीक है पगली तू सब तो और पागल है। ये बगलवा में घर है हाँ? ओ लगता थोड़ा तुम लोग चौक गई होगी ना, कहा कि टूट गया आगे। अब पोस्टर वो हटक गया, ऐसे पोस्टर भी मारा हुआ था बड़का को। अनेश राज सर, हम क्लास में ही सब नोट कर लेते हैं तो क्या अलग से भी नोट करना की जरूरत है? जब क्लास से नोट कर ले तो अलग से नोट कौन सी करेगा? हाँ अब बोलेगा चलो सर हम पढ़ते पढ़ते खा लिए हैं तो कि अलग से फिर खाना पड़ेगा? पढ़ते पढ़ते खा लिया तो अलग से क्या खाना पड़ेगा? हाँ प्रीति कुमार गुड मॉर्निंग। गुरुदेव गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ सर साउंड आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को, ठीक है ना? ये सब समझ आ गया ना तुम लोग करे? साइंस में कोई दिक्कत ना है ना? चलो यार हम लोग तो साइंस में सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, मोर वंश कंप्लीट करवा दिए हैं। ये लोग को बोले थे पगली पहले सान है बिछा साथी है, मोर वंश पढ़ा दिए हैं और बताए थे ट्री बताए थे। क्या बताए थे? हसीन मशूक सा नहीं बताए थे? ले बताओ। अरे हसीन मशूक सा बताए थे। पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और तुम लोग को बनाएंगे मुर्गा, ठीक है ना? मुर्गा बनाएंगे, तुम लोग को अपना मुर्गा खुद ही खाएगा, ठीक है? तो लेके थरिया खोजेगा तरकरिया, ठीक है ना? ले लका ही खा। चलो चलो पूछ लेते हैं। जैसे बताओ क्या बताए थे? या अभी हम साइंस पढ़े थे, ठीक है ना? अनुवांशिकी पढ़े थे, जेनेटिक्स पढ़े थे। अब हम जाएंगे हिस्ट्री में जाएंगे, और हिस्ट्री में हम पढ़ा दिए थे मोर वंश। क्या पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? हिस्ट्री में लगभग जो है 6 से 6.5 घंटा मोर वंश पढ़ाए थे, तब जब खत्म हुआ। नहीं खत्म हुआ? मोर वंश, मोर डायनेस्टी पढ़ा चुके हैं, और उसमें लगभग जो है कितना, तो उसमें लगभग जो है कितना ऑब्जेक्टिव लगवाए थे? उसमें ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 150 लगवाए थे। कितना लगवाए थे? 150 ऑब्जेक्टिव भी लगवाए थे, लगवा दिए थे अंदर। अब मोर वंश के बाद क्या है बताए थे? ये बताओ मोर वंश के बाद क्या पढ़ेंगे? जिससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले ये लोग से पूछ लेते हैं कुछ पता है कि नहीं, ठीक है ना? बताओ मोर वंश का स्थापना किसने किया? अरे ला तुम लोग ले लिस पूछे कि लाश पूछे? तुम ले ली है? मोर वंश का स्थापना किसने किया? हाँ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम क्या था? प्रधानमंत्री नाम क्या था? अब बोले कि पहले आएगा कि यहाँ पूछने लगा है। कौन सी था रे?
चलो ये जान दो। तो पढ़े तो मौर्य वंश, क्या पढ़े थे? तो मौर्य वंश के बारे में बताए थे। अब उतना टाइम ना है कि तुम लोग को बती करें, तुम लोग शुरू से नहीं करती क्या होगा बताओ। मौर्य वंश की स्थापना बारे में बता दिए थे कि मौर्य वंश का स्थापना कौन किए थे? तो मौर्य वंश का स्थापना किए थे चाणक्य के सहायता, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य कौन किए थे? और यही पढ़ाने में हमको लगभग 6 घंटा लगा, नहीं लगा था? कितना घंटा लगा था? 6 घंटा लगा था कंप्लीट। अब बताए तो फिर जब किसी भी वंश का स्थापना को करता है को अंतिम होता है, क्या होता है? तो मौर्य वंश का अंतिम कौन था बताओ? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। बताए थे कि आप लोग को बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार पढ़े थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा नाम क्या था? अशोक। और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता का नाम क्या था? अशोक ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता का नाम अशोक। और अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। और अशोक के पोता का नाम दशरथ। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ क्या है? अब बताए तो बृहद्रथ जो एक कमजोर शासक था, बताए थे ना, बृहद्रथ एक कमजोर शासक था। तो बृहद्रथ क्या कर देगा? हत्या। क्या कर देगा? और इसी का सेनापति, इसी का सेनापति एक ट्रिक बताए थे, यार करो, हसीन मसूक सा बताए थे। हसीन मसूक सा बताए थे, नहीं बताओ? एक ट्रिक बताए थे, हसीन मसूक सा। हसीन मसूक इसका मतलब बताए थे, आप लोग को पढ़ा दिए थे इसका मतलब। तो हो से बताए थे हर्यक वंश। क्या बताए थे? हो से क्या बताए थे? तो हो से हर्यक वंश, हो से हर्यस वंश, सी से शिशुनाग वंश, सी से शिशुनाग वंश, और नौ से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, को सु से शुंग वंश। और यहाँ पर ध्यान दो, को से कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। यानी हर्यक वंश के बाद कौन आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन आया? नंद वंश। नंद वंश के बाद कौन आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश। बोलना है थोड़ा धीरे धीरे, तुम लोग को बोलना है, तो ये लोग का काना चदर में उड़ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। और शुंग वंश के बाद कौन सी आया? कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद कौन सी आया? सातवाहन वंश। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे मौर्य वंश। कहाँ तक पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे मौर्य वंश। तो कहाँ तक पढ़े हैं? अब बताओ मौर्य वंश के बाद क्या पढ़ेंगे? शुंग वंश। क्या पढ़ेंगे? तो मौर्य वंश कंप्लीट पढ़ लिए हैं, पढ़ना है शुंग वंश। और इस प्रकार मगध पर कुल 7 वंश। कितना वंश? 7 वंश शासन किए थे। 1 2 3 4 5 6 7। तो मगध पर कितना वंश शासन किए थे? 7। अब क्या पढ़ना है? शुंग वंश। क्या पढ़ना है? शुंग वंश पढ़ना है, ठीक है ना? विकास कुमार क्लास में कुछ सर चुलबुल पांडे है क्या सर? चुलबुल पांडे है, तुम यहाँ ध्यान दो। खाटी देहाती वाला बात करते हैं सर, मज़ा आ जाता है। कभी कभी देहाती वाला बात बोलते हैं, तुम लोग को मज़ा खरीद लेना है। हाँ भैया जी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है। सोनाली कुमारी स्टैटिक का बुक कब तक आ जाएगा सर? स्टैटिक वाला अभी पूरा कंप्लीट ना हुआ है, कंप्लीट होगा तो आ जाएगा, ठीक है ना? तो चलो यहाँ ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या बताए थे, यहाँ ध्यान दो। तो आप लोग को जब नोट्स में देखेगा तो नोट्स में लिखा हुआ है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ बताओ योग था कि अयोग था? अयोग था। कमजोर था कि मजबूत था? कमजोर है। जब इतिहास गवाह है कि जब तुम कमजोर पड़ेगा तो कोई कुछ तुमको दबेबे करेगा। तो बृहद्रथ कमजोर था, एक सेनापति मजबूत था। सेनापति क्या था? तो बृहद्रथ क्या करता है? हत्या। क्या करता है? बताओ बृहद्रथ की हत्या कौन किया है? तो बृहद्रथ की हत्या किया इसका सेनापति, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। क्या था? पुष्यमित्र शुंग। तो बोलो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ का हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ का हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो है कौन सा वंश का स्थापना कर देता है? तो पुष्यमित्र शुंग बोलता है अब जो है मौर्य वंश नहीं रहेगा, अब हमर नाम से वंश चलेगा। हमर लास्ट में है शुंग, इसलिए होगा शुंग वंश। कौन वंश होगा? तो बताओ मौर्य वंश के बाद कौन वंश आया? शुंग वंश। तो शुंग वंश का स्थापना कौन किया? जल्दी बताओ। शुंग वंश का स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। और याद रखना बताए थे कि मौर्य वंश में जो अशोक थे वो कौन धर्म को अपनाए थे? कुछ पता है तुम लोग को? पांचों में कुछ पता है? इसके बारे में कोई पता है? नहीं पता है? अच्छा खाली बोलना है, ठीक है? पता धीरे धीरे चल जाएगा। अच्छा थोड़ा बीच से स्टार्ट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद फिर प्रॉब्लम ना होगा। तो क्या बताएं? तो हम बताए थे अशोक जो थे वो जो है बताए थे कि वो क्या के धर्म के रास्ता अपना लिए थे। और कौन धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को अपनाए थे। यानी मौर्य वंश में बौद्ध धर्म का काफ़ी विकास हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो है जो सनातन धर्म था, जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म जो है धीरे धीरे दबा हुआ जा रहा था और बौद्ध धर्म का काफ़ी उत्थान हो रहा था, ठीक है ना? तो पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे। क्या थे?
पुष्पित शुंग क्या थे? ब्राह्मण। क्या थे? ब्राह्मण थे। और ये ब्राह्मण थे तो ये अपने खुद जो है हिंदू धर्म को मानने वाले थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। और इसके सामने जो है बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा था और सनातन धर्म धीरे धीरे नीचे जा रहा था और इसका बदनाम भी हो रहा था, तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये क्या किया, मौका देखा, मौका मिला, एक बार वृद्धरत हो गया कमजोर। क्या हो गया? क्योंकि अशोक के सामने नजर उठाता तो अशोक इसको तो जिद्दे चबा जाता। अशोक अपने 99 भाई कहते क्या हमने बताया था ना। अशोक कितने भाई का हत्या किया था? कुल 101 भाई था अशोक। उसने 99 को मार दिया था। कहाँ मारा था? पटना के आदम कुआं में मार के फेंक दिया था। बताया था ना। अशोक जो है अपने 99 भाइयों को पटना के आदम कुआं में मार के फेंक दिया था। 99 अभी है, 100 अभी नहीं पूरा है। तुम लोग देखने जाना और कुछ जो ठेल देगा 100 पूर जाएगा, ठीक है ना। तो आदम कुआं, कौन कुआं में? आदम कुआं में। तो पुष्पित शुंग क्या किए थे? ये जो है हत्या कर दी, किसका? वृद्धरथ का हत्या किए थे। और किस वंश का स्थापना किए थे? शुंग वंश का स्थापना, शुंग वंश का स्थापना किए थे। और शुंग वंश कैसा वंश था? ब्राह्मण वंश। कैसा वंश था? ब्राह्मण वंश था। और जैसे शुंग वंश का स्थापना किए थे पुष्पित शुंग, तो पुष्पित शुंग को गुस्सा आया। हम बताए थे आप लोगों को पिछला वीडियो में कि अशोक जो है वो 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए थे। कितना हजार स्तूप? और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कहा जाता है कि जो अशोक है वो 84,000 स्तूप बनाए थे। पुष्पित शुंग को गुस्सा आया, ये बोला बौद्ध लोग जो है हम पर बहुत जुर्म किया है, ये 84,000 स्तूप को तोड़वा देता है। क्या करता है? तो 84,000 स्तूप को बनाया कौन? अशोक। तोड़वाया कौन? पुष्यमित्र शुंग। और सांची का स्तूप कौन बनाया था? अशोक। सारनाथ का स्तूप कौन बनाया था? अशोक। धामे का स्तूप कौन बनाया था? अरे 84,000 बनाया था, उसमें कुछ पूछ लेता है। तो सांची का स्तूप कौन बनाया था? अशोक। सारनाथ का स्तूप कौन बनाया था? अशोक। धामे का स्तूप कौन बनाया था? 84,000 स्तूप को कौन करवाया था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो 84,000 स्तूप तोड़वा दिया था तो इसको आ गया माया। कौन सी आ गया? कि इतिहास में हमको बोलेगा कि ये पक्का जो है निर्लज्ज था, इतना स्तूप को तोड़वा दिया है, तो एक स्तूप को बनवा भी दिया, ठीक है ना। पुष्पित शुंग क्या किए थे? एक स्तूप को बनवा भी दिए थे। वो स्तूप का नाम क्या है? तो उस स्तूप का नाम है भरहुत स्तूप। क्या है? कौन स्तूप है? देख के बोलता है। उस स्तूप का नाम क्या है? भरहुत स्तूप। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग। 84,000 स्तूप को तोड़वाया कौन था? पुष्यमित्र शुंग। लेकिन एक ठो भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र जो बोल रहे हैं कुछ याद हो रहा है ना? अरे कुछ याद हो रहा है ना? नोट्स जब तुम लोग ले लेगी तो नोट्स के में सब लिखा रहेगा, ठीक है ना। नोट्स सामने रखना है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब बोलेंगे, जो लिखाना है हम पहले बता देंगे, चूंकि उनको पता है नोट्स में क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। जो लिखाना है उसको नोट्स कर लेना और घर में भी पढ़ना, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ देखिए आप लोग क्या लिखा है। आप तो रोज एक ही बात करते हैं, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड क्लास डाल दीजिए। हाँ मतलब वो कौशल जी है, वो बात बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन रिकॉर्डर डाल देंगे तो लाइव क्लास हम लाए हैं, और रिकॉर्डर डाल देंगे तो एक आध दो को खुश हो जाएगा, बाकी वह लाइव बोलेगा कि यहाँ ठग लिया है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बता रहे हैं यहाँ समझो। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? पढ़ रहे हैं क्या? शुंग वंश। क्या पढ़ रहे हैं? शुंग वंश। क्या? देखो बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम, बिहार दरोगा भी मेंस का एग्जाम हुआ था ना, लगभग 2 महीना पहले हुआ था, उसमें खुद हम देख आए हैं। तो बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि शुंग वंश। क्या पूछा था? शुंग वंश के बाद मगध के पर कौन राज किया था? तो कर्ण वंश। ये क्वेश्चन आया था। ये क्रम से क्वेश्चन काफी बार आया है। बताया तो हो से हर्यक वंश, सो से सुनाग वंश, नो से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश। तो अभी हम शुंग वंश पढ़ रहे हैं। अको से कर्ण वंश, असा से सातवाहन वंश। तो बिहार दरोगा भी जो मेंस का एग्जाम हुआ, प्री नहीं मेंस से जो एग्जाम हुआ था 1275 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि मगध साम्राज्य पर शुंग वंश के बाद किसने शासन किया था? तो कौन? शुंग के बाद कर्ण, शुंग के बाद कर्ण। तो हर पॉइंट को याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ रहे हैं शुंग वंश। क्या पढ़ रहे हैं? शुंग वंश। तो बताओ शुंग वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बताए थे कि शुंग वंश का स्थापना किसने की? बताओ। तो शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। कौन किया है? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का स्थापना, शुंग वंश के स्थापना किए हैं। और ये किसके हत्या करके? किसके हत्या करके? जल्दी बताओ। किसके हत्या करके? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? आप तो बोलो, आप नहीं बोल पाएगी तो बता दिए हैं। बोलो तुम लोग, क्या बोलना है? मौर्य वंश का अंतिम कौन था? वृद्धरथ। कौन था? जितना बोलेगा उतना याद होगा, ठीक है ना। इन्हें टुकुर टुकुर देखते रहो। अरे गोंग नहीं है ना, भगवान मुंह दिया है, भगवान मुंह नहीं दिया है, तो बोलना है, ठीक है ना। माइंड टू टंग, माइंड से टंग पर लाना है,
टंग पर लाएगा तो बाहर निकलेगा, तब याद होगा। इन्हें खाली माइंड में खिचड़ी पका रहा है, ठीक है ना, बीरबल की खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे बृहद्रथ, क्या बोल रहे हैं? तो बृहद्रथ जो थे ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, और उसी का हत्या कौन किए थे? पुष्यमित्र शुंग। और किसका स्थापना किए थे? शुंग वंश का स्थापना, शुंग वंश के। और पुष्यमित्र शुंग कौन थे? ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे या हिंदू धर्म को? हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण थे। क्या थे? ये ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। और जैसे हम बताए थे कि मगध का जो राजधानी था पाटलिपुत्र, कहाँ था? ये बताए थे ना, जल्दी बोलो लला। मगध के प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? राजगिरी। मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था, और राजगिरी को ही गिरिब्रज बोले थे। अभी उसी को बोलते हैं राजगीर। क्या बोलते हैं? राजगीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन मगध के राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो अजातशत्रु के बेटा उदयन ने बनाया था। लेकिन फिर बताए थे कि मगध के राजधानी वैशाली कौन बनाया था? बता चुके थे। तो लोग थोड़ा बीचा में पिछला बात कर रहे हैं, बीचा में थोड़ा लगता होगा कौन सी उर्दू फारसी बक रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ मगध के राजधानी वैशाली कौन बनाया था? अल्लाह कालाशोक। कालाशोक नहीं बनाया था, बताओ। कालाशोक भी नहीं बनाया था, बताओ जल्दी। कालाशोक चेंज किया था वैशाली से पाटलिपुत्र। बनाया कौन? नहीं बताओ। ए पगला, बनाया था, बताओ। बनाया शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। कौन बनाया था? तो मगध के राजधानी वैशाली बनाए थे शिशुनाग। कौन बनाए थे? और फिर वैशाली से पाटलिपुत्र लाए थे कौन? तो वैशाली से पाटलिपुत्र लाए थे कालाशोक। कौन लाए थे? कालाशोक। और ये जो है ना, ये जब पुष्यमित्र शुंग जब राजा बने थे तो ये अपना राजधानी कहाँ बनाए थे बताओ? पुष्यमित्र शुंग राजधानी कहाँ बनाए बताओ? पुष्यमित्र शुंग अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? जल्दी बता दो। तो ये बनाए थे मध्य प्रदेश के विदिशा में। कहाँ बनाए थे? मध्य प्रदेश के विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा में राजधानी बनाए थे। तो बताओ शुंगों की राजधानी कहाँ हो गया है? विदिशा। मगध के राजधानी विदिशा किसने बनाया है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र। विदिशा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। अब बताए थे कि ये पुष्यमित्र शुंग जो थे, जैसे इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो ये जो राज्याभिषेक हुआ था तो ये करवाए थे 2 गो यज्ञ करवाए थे। रामायण देखा है? तुम लोग देखिए रामायण? नाग नागिन देखिए सीरियल? सास बहू देखिए साजिश? ये सब देखेगी। तो रामायण में देखा है? और रामायण में राम भगवान को ना क्या रहते हैं? अश्वमेध यज्ञ। कौन यज्ञ कराते हैं? अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना है? नाम नहीं सुना है? तो राम भगवान जो है ये करवाते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में क्या करेगा? एक तो यज्ञ करवाएंगे, और यज्ञ करवा के एक घोड़ा को छोड़ देंगे, और घोड़वा जिधर जिधर जिसके जिसके राज में घुसेगा वो एरिया उसका हो गया। बलजबरी करता है ना, एक घोड़ा बांध के छोड़ देगा, अब घोड़वा जिधर जिधर जाएगा, ठीक है ना, वो एरिया उसका हो जाएगा। अगर तुम बोलेगा नहीं देंगे तो युद्ध करो, युद्ध में लड़ो। तो राम भगवान के बेटे पकड़ लेते हैं घोड़वा को, लव कुछ पकड़ लेते हैं। तो वही अश्वमेध यज्ञ। तो तुम लोग भी एगो अश्वमेध यज्ञ करवा दो। और एगो घोड़वा छोड़ लो पाकिस्तान में, एगो छोड़ लो चीन में। बोले पाकिस्तान चीन हमर, पाकिस्तान चीन हमर, ठीक है ना। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ करवाया जाता है, और उसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, और घोड़ा जिसके जिसके एरिया में गया वो एरिया हो गया, राजा किसका हो गया? राजा को हो गया, ठीक है ना। तो तुम लोग को क्या करेगा? तुम लोग मान लो कमजोर है, ठीक है ना, और तुम लोग घर में को भेज दिया घोड़ा, अब बोलेगा बताओ इसको कैसे बचना है, तो क्या करेगा? अरे लास्ट में गया तो दूसरा को करवे ले। तुम एगो घोड़ी रखना, एकदम सुंदर घोड़ी, और उसको हाक देना, दूसरा तरफ हाक देना, घोड़वा उधर भाग जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, लड़ नहीं पाएगा रे। चलो यहाँ ध्यान, क्या बता रहा है? तो बता रहे हैं, क्या बताओ? तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ था? विदिशा। कहाँ? और ये करवाए थे अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाए थे? तो ये करवाए थे अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और अश्वमेध यज्ञ कितना करवाए थे? 2 गो। कितना करवाए थे? ये 2 ठो अश्वमेध यज्ञ, 2 ठो। तो बताओ पुष्यमित्र शुंग ने कितना अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2। पुष्यमित्र शुंग ने कितना अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2 करवाए थे। और ये जानकारी कहीं से तो मिलता होगा ना। तो ये जानकारी कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है अयोध्या अभिलेख से। ये तो सिंपल याद हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या में राम भगवान क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसीलिए आराम से याद हो जाएगा कि बताओ पुष्यमित्र शुंग ने 2 गो अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। यह किस अभिलेख से जानकारी मिलता है? अयोध्या अभिलेख। कौन अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से जानकारी। अयोध्या अभिलेख किसे जानकारी मिलते हैं? अच्छा, जब ये अश्वमेध यज्ञ जब करवा रहे थे तो पंडित जी होता है, मेरा पंडित जी ना होता है जो यज्ञ करवाएगा, उसे बोलेंगे पुरोहित। क्या बोलेंगे? तो पुरोहित कौन था? नहीं बताओ, पुरोहित कौन था?
पुरोहित के रूप में कौन था? तो पुरोहित के रूप में था पतंजलि। कौन था? पतंजलि। कौन था? पतंजलि था, ठीक है ना। पतंजलि जानता है ना? तुम लोग पतंजलि जो था ये अभी कंपनी के ब्रांड बन गया है, लेकिन पतंजलि जो थे ये कौन थे? ये व्यक्ति थे। कौन चीज थे? व्यक्ति। आखिर नामा जो है रामदेव बाबा बेच बेच के अरबपति बन गए, ठीक है ना, ब्रांड बना दिए। क्या बना दिए? और पतंजलि जो है ना, योग के जनक रामदेव बाबा ना है, योग के जो जनक था वो पतंजलि है। कौन है योग के जनक? कौन है? क्वेश्चन बोलेगा, बताओ कि योग का जनक कौन है? योग का जनक कौन है? योग का जनक किसे कहा जाता है? अरे योग समझता है तुम लोग? योग समझती है? अरे योग समझती है? अरे योग में खाली नके हुआ है, नके खाली दबाना है, आज जहाँ ही दबा दिए तो कौन सी होगा? पूरा योग हो जाएगा। चलो बताओ, तो योग का जनक कौन सी है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। अब बाबा रामदेव बड़े होशियार से निकले, अपने जो है पतंजलि के बुक पढ़ के जो है योग सीख लिए हैं, उसके बाद योग करने लगे हैं, एक ब्रांड बना दिए हैं, ठीक है ना। खाली झूठे बोलते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फटकारा भी लगा है बाबा रामदेव को, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो योग का जनक कौन है? पतंजलि। योग का जनक कौन है? अब क्वेश्चन ही काफी बार पूछा गया, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? बोलने लेना तो सिंपल बात है, पुष्मित्र शुंग। क्वेश्चन ही पूछा गया है, पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्मित्र शुंग। बिहार एसआई में आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा सर, तो आप नहीं पढ़ाइएगा। रिजल्ट तो मेरा होल है, लेकिन दौड़ भाग तैयारी कहाँ कर रहे हैं? फिजिकल तैयारी करेंगे तब ना। आप फिजिकल 1 महीना से कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। बिहार पुलिस में भी 3 बार हुआ, फिजिकल नहीं किए थे, ठीक है ना। बीपीएससी में भी हुआ था, लेकिन उसमें मेंस का तैयारी हम ही नहीं किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है? तो बता रहे हैं आप लोग क्या? तो बता रहे हैं कि ये जो पुरोहित, क्या बता रहे हैं? तो शुंग वंश का पुरोहित, शुंग वंश में बताओ जो असमय के करवाए थे उसमें पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पतंजलि के दरबार में रहते थे? पुष्मित्र शुंग के दरबार में। योग का जनक किसे कहा गया है? पतंजलि को कहा गया। पतंजलि का एक पुस्तक है, पतंजलि का परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। पतंजलि का एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उसका नाम है एक ठो योग शास्त्र, जिसमें योग के बारे में बताया गया है। कौन है? योग शास्त्र। कौन है? जिसमें किसके बारे में बताया गया है? योग के बारे में, योग के बारे में बताया गया है। और दूसरा है क्या? महाभाष्य। क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, महाभाष्य। महाभाष्य जो काफी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लो, बहुत बार परीक्षा पूछा गया है। महाभाष्य कौन सी है? तो बताओ, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। और एक छोट नोट में आप लोग याद कर लेना, नोट में यहाँ बता रहा है, नोट, ठीक है ना, नोट में याद रखना। हम जानते हैं कि व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण का जनक कौन था? तो संस्कृत व्याकरण, और पढ़ता है ना, संस्कृत व्याकरण तुम लोग पढ़ता है ना। अंग्रेजी व्याकरण होता है, हिंदी व्याकरण, तो संस्कृत व्याकरण होता है, ठीक है ना। तो संस्कृत व्याकरण का जनक कौन था? तो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत, तो संस्कृत व्याकरण का जनक, संस्कृत व्याकरण का, तो संस्कृत व्याकरण का जो जनक थे वो थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। कौन थे? और पाणिनि एक पुस्तक लिखे थे। पाणिनि क्या लिखे थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। क्या था? बताओ, अष्टाध्यायी पुस्तक कौन लिखे थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक कौन लिखे थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक कौन लिखे थे? और तुम लोग भी जैसे कोई कुछ बोलता है ना, बोलता है, तो तुम लोग भी उस पर टिप्पणी कर देता है, और टिप्पणी करता है ना। लेकिन तुम लोग का जो टिप्पणी होता है, मजाक उड़ाने वाला टिप्पणी होता है, जो खो काम के ना है, ठीक है ना, टिप्पणी करता है। उसी प्रकार जो है ये पतंजलि जो थे, ये अष्टाध्यायी पर किए टिप्पणी। क्या किए थे? और जो टिप्पणी किए थे बन गए महाभाष्य। क्या बन गया? समझ आया है ना। क्वेश्चन पूछता है, महाभाष्य किस पुस्तक पर किया गया टिप्पणी है? महाभाष्य किस पुस्तक पर किया गया टिप्पणी है? तो यह आपका कौन है? यह आपका अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी लेखक कौन है? पाणिनि। महाभाष्य कौन है? पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में? पुष्मित्र शुंग के दरबार में। योग शास्त्र के जनक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। और योग का जनक कौन है? पतंजलि। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो इतना बढ़ गया, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, पुष्मित्र शुंग जो है कितना उसमें करवाए थे? 2 गो। जानकारी किससे मिलता है? अयोध्या अभिलेख से। विदिशा को अपनी राजधानी कौन बनाया? पुष्मित्र शुंग। विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है, मध्य। और शुंग वंश का स्थापना कौन किया? पुष्मित्र शुंग। पुष्मित्र शुंग ने किए, पुष्मित्र शुंग ने किए। आगे पढ़ाएंगे एक शासक के बारे में, आगे एक शासक के बारे में पढ़ाएंगे जो आपका होगा, ठीक है ना, शक शासक होगा, जिसका नाम होगा मिनांडर। क्या होगा? वो आगे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाए नहीं, खाली नाम सुन लो। एक शक शासक होगा जिसका नाम क्या होगा? मिनांडर। क्या होगा?
तो ये मीनांडर को पराजित करते हैं। क्वेश्चन पूछे, बताओ मीनांडर को पराजित कौन करते हैं? ये पढ़ाएंगे आगे। मीनांडर क्या बता रहे हैं? मीनांडर। तो मीनांडर को पराजित कौन करता है? तो मीनांडर को जो पराजित करते हैं वो कौन करते हैं? पुष्यमित्र शुंग। कौन करते हैं? तो मीनांडर को पराजित कौन करते हैं? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग करते हैं, पुष्यमित्र शुंग करते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, थोड़ा पुष्यमित्र शुंग के बारे में और जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में और जाने बताए थे कि ये 84,000 स्तूप का क्या करवाए थे? बनवाए थे कि ध्वस्त किए थे? अरे 84,000 स्तूप कौन बनवाए थे? अशोक। ध्वस्त कौन किए थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन किए थे? तो 84,000 स्तूप, 84,000 स्तूप को ध्वस्त कौन के करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग। लेकिन बताए थे लास्ट में जाके एगो स्तूप बनवा भी दिए थे, बताए थे ना। कौन स्तूप को बनवाए थे? तो भरहुत स्तूप। भरहुत। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराए थे? पुष्यमित्र शुंग। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग। अभी आप सर दरोगा में योग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। करेंट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, आप इसी तरह से आप करेंट में कंटेंट में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। अभी हम साइंस पढ़ाए थे, समझ आया रे? पढ़ना शुरू स्टार्ट किया है, समझ कुछ आ रही है? और ई वाला बता रहे हैं, आ रही है ना? खाली याद करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। याद ध्यान दो। तो क्या बता रहा है? भरहुत स्तूप का निर्माण कौन कराया है? तो भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? ले बताओ। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी। अरे उत्तराधिकारी बेटे में बनेगा, हाँ। तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? चलिए बताओ। तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी नाम था अग्निमित्र। क्या था? यानी पुष्यमित्र शुंग के बेटा नाम क्या था? अग्निमित्र। क्या था? अग्नि से मित्र करने वाला, ठीक है ना। अग्निमित्र। कौन चीज? अग्निमित्र था। और पुष्यमित्र के समय महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है जिसका नाम है विदर्भ। नाम सुना है? विदर्भ नाम सुना है, ठीक है ना। विदर्भ जो है ये आपका जो है थीम है, क्या बोलता है? हॉकी का शायद टीम भी है, क्रिकेट का टीम है, क्रिकेट का, ठीक है ना। क्रिकेट का टीम है। तो विदर्भ कहाँ है? लाला। तो विदर्भ कहाँ है? जल्दी बताओ। तो विदर्भ कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। क्रिकेट का टीम भी है। विदर्भ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? और पुष्यमित्र शुंग के समय विदर्भ यानी महाराष्ट्र, विदर्भ यानी महाराष्ट्र में हो गया विद्रोह। क्या हो गया? जैसे बताए थे कि बताओ कि बिंदुसार के समय विद्रोह कहाँ हुआ था? अरे बताए थे, पढ़ाए थे। बिंदुसार के समय विद्रोह कहाँ हुआ था? ले ला तहसीला में ना हुआ रे? तो कल ले ले एकदम सब है, बोलो हाँ, ठीक है ना। ले तो है करता है, हमको शक है। बताए थे कि बिंदुसार के समय विद्रोह कहाँ हुआ था? तहसीला में। और तहसीला में जो विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय, दबाने कौन गया उस विद्रोह को? सुसीम गया था। सुमित नहीं गया, सुसीम। कौन गया था? सुसीम। क्या सुसीम दबा पाया था? नहीं। तो फिर बाद में कौन गया था? क्या अशोक दबा पाया था? अशोक दबा दिया था, सबको जो है गाया बुरी तरह काट दिया था, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है पुष्यमित्र शुंग के समय विद्रोह कहाँ हुआ था? विदर्भ महाराष्ट्र में। तो बताओ पुष्यमित्र शुंग जो है विदर्भ महाराष्ट्र में जो विद्रोह हुआ, दबाने के लिए कौन भेजा था? तो दबाने के लिए, इससे जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए अपना बेटवा, इसका बेटा नाम क्या था? अग्निमित्र। अग्निमित्र को भेज दिया। अग्निमित्र को भेज दिया है। अग्निमित्र गए हैं, ठीक है ना। और वहां पर जाके महाराष्ट्र में जो है विदर्भ क्या किया? महाराष्ट्र में विदर्भ में जाके विद्रोह को क्या किए? दबा दिए थे। लेकिन जैसे विदर्भ को दबाए थे उसी समय जो है जिस राजा, जैसे बताते चंद्रगुप्त मौर्य बताए थे, सल्यूकड निकटर क्या किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य सल्यूकड निकटर को 305 BC में पराजित कर दिए थे। लेकिन उनको बेटियां पसंद आ गए ना, उसका बेटी का नाम क्या था? उसका बेटी का नाम था कार्नेलिया यानी हेलिना। और फिर उससे शादी भी किए थे। कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किए थे? उसी प्रकार जो है अग्निमित्र भी विदर्भ में विद्रोह को दबा दिए थे। लेकिन जो विद्रोह किए थे उसका बेटी जो है इसको पसंद आ गया। क्या आ गया? बेटी का नाम क्या था? तो बेटी का जो नाम था, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। तो वहीं पर मिलती है क्या? वहीं पर एक मिलती है लड़की। क्या मिलती है? और उसका नाम है मालविका। क्या था? मालविका। क्या है? और मालविका को जैसे अग्निमित्र, यहाँ ध्यान दो, मालविका को जैसे अग्निमित्र देखते हैं सब अग्नि इसका बुझ जाता है, ठीक है ना। और गाना गाने लगते हैं, तुझे देखा तो मैं जाना सनम, प्यार हो गया दीवाना सनम, ठीक है ना।
अब अग्निमित्र क्या कहता है, कहता जीत तो गेबे कर लिए, अब यहाँ से उपहार को ले जाना है। कहता मालविका को प्रपोज कर देते हैं कौन, अग्निमित्र। अब दोनों को होता है शादी, क्या होता है, दोनों क्या हुआ, शादी संपन्न, शादी संपन्न, क्या हो गया, शादी संपन्न हो गया है। तो कालिदास जो है ये बाद में आएंगे, गुप्त वंश में आएंगे और ये कहानी को सुनेंगे। कहानी को कौन सुनेंगे, कालिदास के नाम तुमने सुना है ना, सुनिए कालिदास। कालिदास जो आएंगे अभी नहीं, कालिदास आएंगे गुप्त वंश में, कौन आएंगे, और ये दोनों की कहानी कालिदास सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। इस पर एक किताबें लिख देंगे, कौन लिख देंगे, कालिदास किताब लिख देंगे और इस पर एक किताब लिखा जाएगा। उस किताब का नाम होगा मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालविका अग्निमित्रम नाम पुस्तक का लेखक कौन है, कालिदास। कौन है, कालिदास के कौन है, इस पुस्तक का लेखक है कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा गया है, भारत का शेक्सपियर कहा गया है। देख रहा है, तो पुस्तक लिखा गया है, तुम लोग गलती नहीं करना है, ठीक है ना। जहाँ ये गलती तुम लोग किया है तो पुस्तक लिखाना तो दूर के बार मुँह चुरा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग राजा का बेटा तो है ना, बेरोजगार घूम रहा है, ठीक है ना, पकड़ के देगा, सोट देगा, इसलिए पहले वर्दी ले लो, ठीक है ना, फिर लगेगा हल्दी, क्या लगेगा, हल्दी, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या होता है, कालिदास कौन लिखे, कालिदास लिखे, क्या लिखे, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम लिखे हैं। अब बताओ तुम लोग बोले कि मालविका जो है आगे कायल कर दिया है, अग्निमित्रम मालविका नहीं बोल सकते हैं। अरे लला, तो लड़की लोग को जो है आरक्षण मिलता है, प्राथमिकता नहीं मिलता है। अरे भगवान में भी प्राथमिकता मिला हुआ है। ऐसे पहले शंकर की पहले गौरी, तब शंकर, पहले सीता तब राम, पहले राधा तब कृष्ण, समझ आ गया है ना। उसी प्रकार पहले माता तब पिता, उसी प्रकार पहले मालविका तब अग्निमित्रम, समझा है। और तुम लोग लेल कौन चीज, तो लेल से पहले कौन चीज रहेगा, पहले ले ली तब ले ला, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, तो मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक लेखक कौन है, कालिदास। मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक लेखक कौन है, कालिदास। कौन है, कालिदास बहुत सारा पुस्तक लिखे हैं, ठीक है ना। कालिदास जो है कुमार संभवम कौन लिखे हैं, कालिदास। मेघदूतम कौन लिखे हैं, कालिदास। अरे बोलना है रे पगली, मेघदूत समझ ना आ रहा है, बोलो मेघदूतम कौन लिखा है, कालिदास। कुमार संभवम कौन लिखा है, कालिदास। ऋतु संहार कौन लिखा है, कालिदास। मालविका अग्निमित्रम कौन लिखा है, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखा है, कालिदास। विक्रमोर्वशीय कौन लिखा है, कालिदास। तो मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम में अभिज्ञान और शकुंतला की प्रेम कहानी है। विक्रमोर्वशीय में राजा विक्रम और उर्वशी प्रेम कहानी है। यानी कालिदास खाली प्रेम कहानी लिखते थे, क्या लिखते थे, कालिदास केवल क्या लिखते थे, कालिदास केवल प्रेम कहानी लिखते थे, क्या लिखते थे। और शेक्सपियर जो थे, जो इंग्लिश के लेखक थे, वो भी प्रेम कहानी लिखते थे। क्या बोल रहे हैं, कालिदास भी प्रेम कहानी लिखते थे और शेक्सपियर भी प्रेम कहानी लिखते थे। इसीलिए भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया, कालिदास को। ऐसा तुम लोग नहीं बोलता है, कोई जैसे लड़की लोग में जो है कोई ज़रा स्टाइल मारने लगे, अपने आप को थोड़ा ज़रा होशियार समझने लगे कि हमारा सब को सुंदर हेबे नहीं करा है, तो नहीं बोला तो अपना आप ऐश्वर्या समझ लेंगे, बोलता है ना, अपना आप ऐश्वर्या समझ लेनी है, ठीक है ना। वो लोग जो है थोड़ा 30 मार खा बनने लगता है, ठीक है ना। कोई लड़का लोग है अपना आप ज़्यादा विद्वान समझने लगे तो बोलता है ना कि अपना आप कालिदास समझ लेने की, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है शेक्सपियर की तरह कालिदास भी काम किए थे, इसीलिए भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया, कालिदास को। लेकिन दोनों में कहानी में अंतर था। जो शेक्सपियर की कहानी था जैसे लैला और मजनू, ठीक है ना, लैला और मजनू हो गया है, और जूलियस सीजर हो गया है, रोमियो जूलियट हो गया है, इसका नाम सुना है, रोमियो और जूलियट। इसका लेखक कौन है, शेक्सपियर, कौन है। लेकिन शेक्सपियर भी प्रेम कहानी, कालिदास भी प्रेम कहानी। लेकिन जो शेक्सपियर का जो प्रेम कहानी था ना, उसमें जो एंडिंग होता था, अरे फिल्म भी एंडिंग होता है ना। अब बताओ फिल्म के एंडिंग में अगर हीरो हीरोइन मर जाता अच्छा लगता है? बोलता है इतने देखिए लास्ट में मरिए गए, इतना सोचा पड़ जाए भगवान बच जाए, फिल्म देख रहा है अकबर पढ़ रहा है भगवान हीरोवा बच जाए, हीरोनिया बच जाए, लेकिन मर कोई ना रहा, एक्टिंग कर रहा है और लास्ट में मर जाता तो अच्छा लगता है, ना लगता है अच्छा। तो कालिदास के जो प्रेम कहानी थे उसमें लैला मजनू कितना भी दीवाना है, रोमियो जूलियट कितना भी दीवाना है, लेकिन लास्ट में दोनों मिलन नहीं हुआ, लास्ट में दोनों मिलन नहीं हुआ, दोनों क्या हुआ, मौत। क्या हो गया, दोनों का मौत हो गया। शेक्सपियर के कहानी में हैप्पी एंडिंग था या सैड एंडिंग था,
अरे लास्ट दोनों मोर रहते हैप्पी एंडिंग होगा, सैड एंडिंग। इस शेक्सपियर के प्रेम वाला कहानी में सैड एंडिंग क्या था, यानी उसमें जो है मिलन हो पाता था नहीं, उसमें वो गाना सेट खा जाता है, ठीक है ना, अब की मिलन आसमान में भाई, ठीक है ना। तो शेक्सपियर की कहानी में अब की मिलन कहाँ होता था, आसमान में। लेकिन कालिदास बोला नहीं, गलत है, मिलन कराएंगे धरती पर, कहाँ कराएंगे, तब ना भर्ती लेगा ना। तो शेक्सपियर की कहानी में जो है जितना भी प्रेम कहानी लिखे हैं सबका लास्ट में हैप्पी एंडिंग हुआ है। क्या हुआ है, देख लो यहाँ मालविका अग्निमित्रम दोनों मिलन हो गया है ना। तो आसमान में मिलन ना हो, कहाँ हो, धरती पर, तो हैप्पी एंडिंग। उसी प्रकार अभिज्ञान शकुंतलम में भी अभिज्ञान शकुंतला मिले थे ना, हैप्पी एंडिंग। उसी प्रकार विक्रमोर्वशीय में भी विक्रमादित्य और उर्वशी मिले थे ना, तो हैप्पी एंडिंग क्या हुआ था। तो बताओ, कालिदास में हैप्पी एंडिंग और शेक्सपियर में सैड एंडिंग। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया, कालिदास। इतना समझा, बताओ ना समझा है, लो मथुआ पर नहीं गिर जाए सबके। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो यहाँ ला बोल ना, दिक्कत है। साला शट्टी जी का क्लास लेंगे तो उसका वैलिडिटी कब तक रहेगा, उसका वैलिडिटी आपका 1 साल कर दिए हैं, ठीक है ना, 1 साल तक रहेगा। उस कुछ हुआ कि उसका वैलिडिटी जो है आप लोग का 1 साल कर दिए, टेंशन नहीं लो, 1 साल तक रहेगा। आगे बढ़े, ले बताओ। राहुल यादव लाइक और शेयर करो दोस्तों, सर इतना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ लाइक शेयर ना हो, यहाँ ये एप्लीकेशन पर क्लास हो रहा है, यूट्यूबर पर जब होता है ना शाम में तब लाइक और शेयर करवाना है, ये एप्लीकेशन पर क्लास हो रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं अब यहाँ पर ध्यान दो। देखो इस समय जो है ना एक आपका जो है अभिलेख मिलेगा, गरुड़ अभिलेख। क्या मिलेगा, ये अभी याद करने का क्वेश्चन पूछा गया है, गरुड़ अभिलेख, गरुड़ अभिलेख क्वेश्चन पूछा, गरुड़ अभिलेख किसका था। तो गरुड़ अभिलेख जो थे ये आपका थे हेरियोडोरस। किसका थे, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसका थे, हेरियोडोरस। क्वेश्चन पूछा गया, याद कर लो, गरुड़ अभिलेख किसका था, हेरियोडोरस। यानी जो अभिलेख बनाया गया था वो गरुड़ जैसा आकृति का था, इसीलिए सब बोले गरुड़ अभिलेख। क्या बोले थे, तो गरुड़ अभिलेख किसका था, हेरियोडोरस का, हेरियोडोरस का था। लेकिन गरुड़ अभिलेख कहाँ मिलता है, तो मिलता है विदिशा में। कहाँ मिलता है, अब विदिशा कहाँ पर है, विदिशा है एमपी में। कहाँ पर है, अब सिंपल दिमाग लगाओ, जब हेरियोडोरस जो है गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराएगा, विदिशा में करवाएगा, तो परमिशन किससे लेना पड़ेगा। तब विदिशा किसकी राजधानी है, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी है। यानी हेरियोडोरस किससे परमिशन लिए थे, तो हेरियोडोरस परमिशन लिए थे पुष्यमित्र शुंग से। किसके लिए परमिशन लिए थे, तो गरुड़ अभिलेख को बनाने के लिए। गरुड़ अभिलेख कहाँ मिलता है, विदिशा में। तो क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश की विदिशा मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा गरुड़ अभिलेख जो है किसने बनवाया था, हेरियोडोरस ने बनवाया था। गरुड़ अभिलेख किसका है, हेरियोडोरस का है। कहाँ पर है, विदिशा में है। विदिशा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश से विदिशा, मध्य प्रदेश में विदिशा में है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखेंगे तो सब हम देख लिया है। अब देखेंगे तो इसी समय जो है अब शुंग वंश के अंतिम शासक देखेंगे। तो शुंग वंश के अंतिम शासक जाना जरूरी है। अरे बताए थे, तुम बोलो, देखते याद है कि नहीं। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, बिंबिसार। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश के अंतिम, मारेंगे चर सना तुम लोग को। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। लला का नागदशक को कौन मारा, शिशुनाग, बचवा नागा। शिशुनाग जो है नागदशक को क्या किया था, मार दिया था। और शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया था, शिशुनाग। शिशुनाग वंश का अंतिम कौन था, शिशुनाग वंश का अंतिम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को कौन मारा, महापद्म नंद। और नंद वंश का स्थापना कौन किया था, महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम कौन था, घनानंद। घनानंद को कौन मारा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और अभी हम जस्ट बताए थे कि मौर्य वंश का अंतिम कौन था, वृद्धरथ। और वृद्धरथ को कौन मारा, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का स्थापना कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। तो शुंग में भी कोई अंतिम होगा ना, अरे बोल ना, शुंग में भी कोई अंतिम होगा ना। तो शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, ये बताओ। शुंग वंश का अंतिम राजा, शुंग वंश का, तो शुंग वंश का अंतिम शासक, अंतिम, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, जल्दी बता दो, जल्दी बोलो।
तो वो है वासुदेव। कौन है? कौन है? वासुदेव। वासु तो शुंग वंश का अंतिम कौन है? वासुदेव। शुंग वंश का अंतिम कौन है? वासुदेव। अब अंतिम मतलब क्या हुआ? इसको मार दिया है। और अंतिम मतलब क्या हुआ? इसको को मार दिया है, यानी ये योग है। अल्लाह बोल, तुम अगर योग रहेगा तो थोड़ा को मार पाएगा? हाँ, छोड़ देगा तुम ही उसको। तो यानी ये योग है? योग नहीं है, तब ना अंतिम हो गया है। यानी ये अयोग है। कौन सी है? क्या ये कमजोर है कि मजबूत है? कमजोर है, तब ना मार दिया है। तो कमजोर ना रहना तो कोई भी छोड़ देगा पकड़ के, ठीक है ना। तो ये वासुदेव क्या है? शुंग वंश का अंतिम शासक। अब इसका हत्या कौन करता है? जल्दी बता देता है। तो इसका हत्या करेगा कौन? तो इसके लास्ट में भी देव, इसके लास्ट में भी। अरे वासुदेव के लास्ट में कौन सी है? और देव को मारेगा देव है। तो आपने बोला जगदेव मारा है, हमरो लास्ट में देव है, ठीक है ना। तो हम नहीं मारे हैं, हम मारे हैं नहीं। तो वासुदेव को कौन मारा है? सॉरी, यहाँ पर वासुदेव लिख दिए हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। कौन है? देवभूति। कौन सी है? तो पकड़ ले ले। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। कौन है? और देव को मारेगा देव है। कौन मारेगा? देव को कौन मारेगा? देव है। तो हमने मारेंगे, हम भी जगदेव हैं, ठीक है ना। इसको मारे कौन? इसका हत्या करवाएंगे वासुदेव। कौन करवाएंगे? वासुदेव। वासुदेव। वासु बताओ, देवभूति को कौन मारा? वासुदेव। देवभूति को कौन मारा? वासुदेव। देवभूति को कौन मारा? वासुदेव। और वासु जब देवभूति का मार देता है तो नया वंश आएगा। बताओ, तो क्वेश्चन पूछेगा वासुदेव जब कौन वंश का स्थापना करता है? वासुदेव किस वंश का स्थापना करता है? तो वासुदेव स्थापना करेगा कौन वंश का? तो कर्ण वंश। कौन वंश का? तो वासुदेव जो है ये कर्ण वंश की स्थापना, कर्ण वंश की। क्वेश्चन पूछेगा, बताए थे हसीन मसुक सा। तो मो से मोर वंश, सु से शुंग वंश और को से कर्ण वंश। तो शुंग वंश के बाद कौन वंश? कर्ण वंश। और यही बिहार दरोगा मेंस में आया था अभी 1275 का एग्जाम हुआ था कि शुंग वंश के बाद पाटलिपुत्र पर शासन किसने किया था? कर्ण वंश। कौन किए थे? कर्ण वंश ने किए थे। बताओ, कर्ण वंश का स्थापना कौन किए थे? वासुदेव। कर्ण वंश का स्थापना कौन किए थे? वासुदेव। किसने किए थे? वासुदेव ने किए थे। वासुदेव ने। कर्ण वंश के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि कर्ण वंश के इतिहास इतना पुराना नहीं है, वैसा इतिहास में कोई काम भी नहीं किया कि इसको याद रखा जा रहा। तो इसको 5 मिनट में निकल जाएंगे कर्ण वंश। कहाँ? तो कर्ण वंश के बारे में देखते हैं। कर्ण वंश के बारे में, कर्ण वंश। कौन वंश? कर्ण वंश के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कर्ण वंश। कर्ण। बताओ, कर्ण वंश का स्थापना कौन किया है? कर्ण वंश का स्थापना कौन किया है? वासुदेव। कौन किया है? वासुदेव। कर्ण वंश का स्थापना कौन किया है? वासुदेव। कर्ण वंश का स्थापना कौन किया है? वासुदेव ने किया है। वासुदेव ने किया है। किसकी हत्या करके? चलिए बताओ, अभी बताए थे किसकी हत्या करके? तो बताए थे देवभूति। देवभूति किस वंश का अंतिम शासक था? तो देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक था और देवभूति की हत्या किए थे वासुदेव। और कर्ण वंश का स्थापना, कर्ण वंश के स्थापना करें, कर्ण वंश के स्थापना कर दिए थे। और ये अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? राजधानी बना बिरसा बनाते पाटली। कौन बनाते हैं? पुष्पी सिंह। कौन बनाते हैं? ये फिर लेकर आते पाटलिपुत्र। कहाँ लेकर आते हैं? पाटलिपुत्र। पर यहाँ लेकर आया यार। वैशाली के महुआ में कब आइएगा सर जी? वैशाली में महुआ कौन सी है? गांव है कि क्या है? हाँ, बता दिए हैं। चलिए यहाँ जान दो। तो कर्ण वंश में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कर्ण वंश से कुल 5 शासक। कितना शासक होता है? कर्ण वंश से कुल कितना शासक होता है? 5 शासक। 5। तो कर्ण वंश से कुल कितना होगा? 4 शासक। कितना शासक होगा? और इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसका अंतिम याद रखना। क्या रखना है? तो कर्ण वंश के अंतिम कौन होगा? बताओ, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन होगा? तो वो है सुशर्मा। कौन सी है? सुशर्मा। कहीं सुधर्मा भी लिखा रहेगा, बकना नहीं है। तो कर्ण वंश का अंतिम कौन है? सुशर्मा। कर्ण वंश का अंतिम कौन है? सुशर्मा। कर्ण वंश का स्थापना कौन किया है? वासुदेव। कर्ण वंश का स्थापना कौन किया है? वासुदेव। किसकी हत्या करके? देवभूति। किसकी हत्या करके? देवभूति। अंतिम कौन था? सुशर्मा। कुल कितना था? 4 था, लेकिन कोई उतना अच्छा नहीं था। अरे कुछ इतिहास में काम करेगा जो उसी में याद रखेगा, जो इतिहास में कुछ अच्छा काम करेगा। देखो, याद दुए उठाए रखा जाता है। एक तो या तो कुख्यात रहे या प्रसिद्धि रहे।
इतिहास में कुछ अच्छा काम करेगा तब भी याद रखा जाएगा, एगो जो है गलत काम करेगा तो उसको भी याद रखा जाएगा, लेकिन उसको गाली देकर याद रखा जाएगा, नहीं याद रखा जाता है। तो 2 ही लोग याद रहता है। तो इसमें 4 गो शासक था, लेकिन सभी जो है कुछ ऐसा काम नहीं किया है। एगो याद रखना है, स्थापना कौन किया है? वासुदेव। अंतिम कौन था? सुशर्मा। अंतिम मतलब को मार दिया इसको, अंतिम मतलब को इसको मार दिया, को इसको, यानी ये योग नहीं था, शक्तिशाली नहीं था, कमजोर था। क्या था? तो इसका हत्या कौन करते हैं? तो इसका हत्या करते हैं सिमु। कौन करते हैं? देखो, सो से सुशर्मा, सो से और सो से सिमुक, सो से सुशर्मा, सो से सुशर्मा और सो से सिमुक, सो से सिमुक। तो बताओ सुशर्मा का हत्या कौन किया है? सिमुक। सुशर्मा का हत्या कौन किया है? सिमुक। सो से क्या हुआ है? सुशर्मा। सुशर्मा कौन मारा है? सो से सिमुक, सो से। और सिमुक आएगा, बोलेगा नया वंश बनाएंगे, नया वंश। बताओ सिमुक किस वंश का स्थापना करता है? तो सिमुक करता है सातवाहन वंश। कौन वंश? सिमुक कौन वंश? सातवाहन वंश। सिमुक कौन वंश? सातवाहन वंश। तो देखो, बोलो, फिर बोलो, यहाँ याद हो जाएगा। सो से सुशर्मा, सो से सिमुक और सो से सातवाहन वंश। नया हुआ रे, यानी सो से सुशर्मा, सुशर्मा कौन मारा? तो सो से सिमुक, और सिमुक किसका स्थापना किया था? सो से सातवाहन वंश, सो से। तो अब सातवाहन वंश के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ऐसे राजा भी महान महान हुए हैं। किसके बारे में? सातवाहन वंश। किसके बारे में? तो सातवाहन वंश के बारे में आते हैं। कौन वंश? सातवाहन वंश। सातवाहन, सातवाहन। देखो, सातवाहन वंश का अन्य नाम क्या है? तो सातवाहन वंश को ही बोलते हैं क्या? यहाँ ध्यान दो, सातवाहन वंश का अन्य नाम क्या है? तो सातवाहन वंश का अन्य नाम है आंध्र सातवाहन वंश। क्या क्या बोलते हैं? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश बोलते हैं। सातवाहन वंश को क्या बोलते हैं? आंध्र सातवाहन वंश। अच्छा, सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश क्या बोलते हैं? कुछ समंदर था। अरे, सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश क्या बोलते हैं? क्योंकि उसमें अंधा था सब? नहीं, क्योंकि ये सातवाहन वंश का इसका जो मूल था, जिसने सातवाहन वंश का स्थापना किया था, इसका संबंध था आंध्र प्रदेश से। कहाँ था ये सातवाहन वंश का संबंध? कहाँ था? आंध्र प्रदेश से। लेकिन बाद में ये महाराष्ट्र में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र में आके बच जाते हैं। इसीलिए सातवाहन वंश को कहा गया आंध्र सातवाहन वंश। बताओ, सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश क्यों कहा गया? क्योंकि इसका संबंध कहाँ था? आंध्र प्रदेश से, इसलिए क्या कहा गया? आंध्र सातवाहन वंश। अब क्वेश्चन पूछता है, इसे बताए थे याद करो कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलता है? पुराण कितना है कुल, बताओ तुम लोग? 16 गो महाजनपद है। तुम लोग नहीं बोलेगा, ये लोग बोलेगे, 5 में से कोई। पुराण कुल्ले कितना है? कुरान नहीं बोल रहे हैं, कुरान मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ है। पुराण, पुराण, पुराण कुल्ले कितना है? 16 गो महाजनपद है। 16 गो हम लोग का संस्कार होता है, ठीक है ना, जिससे तुम लोग को संस्कार का पालन नहीं करता है। पुराण 18 है। क्या हुआ? पुराण कितना है? 18 है। अब बताए थे सर कर्ण वंश का, हाँ, कर्म में से विदिशा कर लेना, ठीक है सर। हमको भी ऑफलाइन क्लास करने का मन करता है। ऑफलाइन के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर अभी आने के लिए तो बहुत लोग खोल रहा है। आप लोग का जो है गोरखपुर से आने खोल रहा है, पटना से आने खोल रहा है, लखीसराय से 2-3 गो आया था, घूर कर चल गया। लेकिन यहाँ रहने की जगह रहे तब ना, यहाँ जगह हॉस्टल बनाएंगे, और या फिर कोई दिक्कत ना होगा तो हॉस्टल सुविधा तो है ना, ठीक है ना। आई लोग ला के क्या जो है घर के मुर्गी दाल बराबर समझ लेता है, पढ़वे करता है। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है? लला हो गए, अब यहाँ ध्यान दे। चलो यहाँ क्या बोल रहा है? तो बता रहा है क्या कि मौर्य वंश के जानकारी कौन पुराण से मिलता है? विष्णु पुराण। उसी प्रकार जो है आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश के जानकारी किस पुराण से मिलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है कौन पुराण से? तो ये जानकारी मिलता है आपका कौन पुराण से? मत्स्य पुराण। कौन पुराण से? मत्स्य पुराण। मत्स्य। आप लोग जब भी पुराण आता है 3 चीज बताते हैं, 3 गो थोड़ा नोट में कर लो। हम पहले भी बताए थे, फिर बता रहे हैं। पहले भी बताए थे और फिर बता रहे हैं, चूंकि क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और आप लोग को याद भी होगा, चूंकि हम बहुत बार बोल चुके हैं। क्या बताए थे? पहले बताए थे मौर्य वंश। क्या बताए थे? क्या बताए थे? मौर्य वंश। फिर बताए थे क्या? गुप्त वंश। क्या बताए थे? गुप्त वंश। फिर बताया सातवाहन वंश। क्या बताए थे? सातवाहन वंश कोई बोलते हैं आंध्र सातवाहन। क्या बोलते हैं? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। अब बताए थे कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिला था? तो विष्णु पुराण।
ऐसा भी याद रहेगा, मोर वंश, मोर। तो बताओ मोर जो है किसके माथा पर रहते थे? कृष्ण भगवान। मोर जो है, ठीक है ना, किसके माथा पर? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान किसके अवतार? विष्णु जी का। यानी मोर वंश का जानकारी किससे मिलेगा? विष्णु पुराण। किससे मिलेगा? तो मोर वंश की जानकारी किससे मिलता है? विष्णु पुराण से। विष्णु। अब याद रहेगा, जल्दी बताओ। और गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलता है? तो दिमाग लगाओ, वायु को हम देख सकते हैं। अरे वायु खुम्बे हम ले रहे हैं, खींच रहे हैं, दिन भर खींचिए रहे हैं, लेकिन देख पा रहा है? वायु गुप्त होता है, क्या होता है? तो बताओ गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलता है? वायु पुराण। किससे मिलता है? वायु पुराण से। वायु। उसी प्रकार आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है मत्स्य पुराण। मत्स्य। आप बोलेगा ये कैसे याद रहेगा? तो ये ऐसे याद रहेगा, ध्यान दो। मत्स्य मतलब क्या हुआ? अरे मत्स्य मतलब क्या हुआ? मछली। महाभारत देखा है? महाभारत में मछली का आंख में कौन मारता है? तुम लोगों को बताना है। अरे महाभारत में जब स्वयंवर में पहुंचता है किसका? द्रौपदी के। तब जो है उसमें क्या होता है? उसमें पानी में देख के मछली को ऊपर मारना है, मछली के आँख को क्या करना? भेद देना है, यानी मछली को आंधर कर देना है, ठीक है ना? तो बताओ ये तुम पता है? तुम लोग को पता है? तो बताओ, तो बताओ तुम क्या बताए थे? तो बताओ मत्स्य मतलब मछली। मत्स्य मतलब मछली। मत्स्य मतलब मछली। और मछली के आँख में कौन मारा? अर्जुन। और मछली क्या कर दिया? आंधर। तो मछली आएगा तो खोना है आंधर। क्या खोना है? अरे मछली आएगा तो क्या खोना है? आंधर। यानी आंध्र सातवाहन वंश कौन पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। कौन पुराण में? तो आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलता है? मत्स्य पुराण से। मौर्य वंश विष्णु पुराण। गुप्त वंश वायु पुराण। आंध्र सातवाहन वंश मत्स्य पुराण। सबसे 18 कुल पुराण है, तो बताए थे 18 पुराण में से सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। 18 पुराण में से सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। तुम लोग बताओ भगवान विष्णु कुल कितना अवतार लिए? ये सब ले लेके जो है खाली सीरियलवा देखेगी, और वहाँ पर यूट्यूबा पर जो है शॉर्ट वीडियोवा, और इंस्टाग्रामा पर जो है रील्सवा, ठीक है ना? पतली कमरिया बोले हाय हाय, ठीक है ना? ओखरे में बिजी रहेगी। भगवान विष्णु कुल कितना अवतार लिए थे? तुम लोग बोल रहे यो लोग पकड़ ले 7 अवतार लिया था। 10 अवतार। कितना अवतार? भगवान विष्णु कुल कितना अवतार लिए थे? 10 अवतार। और 10 अवतार के बारे में जानकारी किससे मिलता है? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र। ये सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। कौन है? और भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में जानकारी भी किससे मिलता है? मत्स्य पुराण। किससे मिलता है? मत्स्य पुराण से। तो अब आते सातवाहन वंश। कहाँ आते हैं? तो सातवाहन वंश की स्थापना कौन के बता चुके हैं? तो सातवाहन वंश का स्थापना किए थे सुशर्मा को मारकर। सुशर्मा को कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सिमुक जो है सातवाहन वंश का स्थापना। सातवाहन वंश के सातवाहन वंश का स्थापना कौन किए थे? सिमुक। कौन किए थे? सिमुक। कौन किए थे? सिमुक ने किए थे। ये बोला राजधानी बदलबो। राजधानी बदलबो। विदिशा से चेंज। विदिशा से। अब बताओ ये राजधानी कहाँ ले जाते हैं? बोला हमारे प्रतिष्ठा के प्रश्न है। प्रतिष्ठा के प्रश्न है। सब हमारा आंधर बोला है, प्रतिष्ठा प्रश्न है। और ये राजधानी कहाँ ले गए थे? इसका राजधानी सातवाहनों की राजधानी कहाँ है? तो सातवाहनों की राजधानी है प्रतिष्ठान। कहाँ है? प्रतिष्ठान। कहाँ पर है? सातवाहनों राजधानी कहाँ हुआ है? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रला महाराष्ट्र। बताए थे आंध्र प्रदेश कहाँ आ गया? आंध्र प्रदेश से आ गया महाराष्ट्र। कहाँ आ गया था? तो बताओ सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। कब तक सर हॉस्टल बनाइएगा? हॉस्टल तुरंत ही बन जाता है, टाइम लगेगा। हमको भी आना है सर, ऑफलाइन पढ़ना है सर, सब लोग आना है, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। तो क्या बता रहे हैं? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। अब इसमें बहुत सारा राजा हुआ था, ठीक है ना? जिसमें जो महत्वपूर्ण जो राजा है, जिसको इतिहास में कुछ याद किया जाए, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट राजा उसको जान लेते हैं। तो पहला मिलेगा क्या? पहला मिलेगा आप लोग को जो राजा मिलेंगे, पहले मिलेंगे सातकर्णी। क्या मिलेंगे? यानी इम्पोर्टेंट राजा। स्थापना कौन की है? सिमुक। कौन की है? सिमुक। लेकिन पहला महत्वपूर्ण राजा कौन थे? सातकर्णी। दूसरा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन थे?
गौतमी के पुत्र, गौतमी के पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तीसरा आएंगे वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र यानी वशिष्ठी के पुत्र, वशिष्ठी के वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र। फिर आएंगे पुलमावी पुत्र, क्या आएगा? पुलमावी पुत्र, पुलमावी पुत्र पुलमावी पुत्र, पुलमावी पुत्र सातकर्णी, पुलमावी पुत्र सातकर्णी। सब सातकर्णी है, ठीक है ना, सब कौन सी है? फिर जो है अंतिम महान शासक यानी अंतिम सातवाहन वंश का वैसा शासक जिसको इतिहास में कुछ याद किया जाए योग था अंतिम में, तो वो था यज्ञश्री सातकर्णी। क्या था? यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। सब सातकर्णी है ना, सब कौन सी है? सात को करनी है, ठीक है ना। बताओ क्या यहाँ पर कौन सी है? गौतमी के पुत्र सातकर्णी। यहाँ कौन सी है? वशिष्ठी के पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी लिखना ना कि नीचे में लिखा है सातकर्णी। यहाँ कौन सी है? पुलमावी के पुत्र सातकर्णी। यहाँ कौन सी है? यज्ञश्री के पुत्र सातकर्णी। अब क्वेश्चन पूछे बताओ कि ये जो गौतमी है ये कौन है? तो माँ है। कौन है? यानी सातकर्णी के माँ यानी गौतमी के जो पुत्र हुआ वो क्या हुआ? तो यहाँ पर जो सातवाहन वंश में जो राजा हुआ था वो अपने नामों के आगे माँ का नाम जोड़ते थे। किसका नाम? किसका नाम जोड़ते थे? जैसे देख लो यहाँ गौतमी के पुत्र सातकर्णी, गौतमी क्या है? माँ के नाम। यहाँ पर वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी यानी वशिष्ठी कौन है? तो माँ के नाम। यहाँ पुलमावी पुत्र सातकर्णी, तो पुलमावी कौन है? माँ के नाम। यानी राजा का पहचान उसके माँ के नाम से होते थे। किसका नाम से? माँ के नाम से। यज्ञश्री सातकर्णी, तो यज्ञश्री कौन है? माँ है। यानी हम अगर बोले पूछे कि क्या सातवाहन वंश जो है ये मातृ सतात्मक समाज था या पितृ सतात्मक समाज था? मातृ सतात्मक मतलब हुआ कि जहाँ पर जो है माता की प्रधानता हो, ठीक है ना। माता प्रधानता मतलब महिलाओं का इज्जत प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा हो, शासन प्रशासन में भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा हो। तो बताओ ये देखने के बाद, सभी राजाओं के नाम देखने के बाद क्या बता सकता है कि सातवाहन वंश जो है यह मातृ सतात्मक था या पितृ सतात्मक? यानी ये मातृ सतात्मक था। अरे कोई भी बोल सकता, नहीं बोल सकता है। यानी यहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है? काफ़ी अच्छा। क्या था? तो ये जो सातवाहन वंश थे ये मातृ सतात्मक क्या थे? यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? तो सातवाहन वंश जो थे ये क्या थे? तो सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश थे मातृ सतात्मक, या इसी को बोल सकते हैं मातृ प्रधान। यानी प्रधान में पिता थे कि माता थे? माता। कौन थे? तो क्या इसको बोल सकते हैं? मातृ प्रधान। जैसे अभी समाज अगर पूछेंगे तो अभी का जो समाज है उसका झुकाव किधर ज़्यादा है? पिता की ओर कि माता की ओर? अल्लाह, पिता की ओर है। 12 को जाएगा केकर बेटा है बाबू, तो बेटा जैसे पूछता है केकर बेटा है बाबू, तुरंत ही जो अपने पिताजी का नाम ले लेता है, नहीं लेता है। खाली पिताजी के बेटा है, मम्मी बेटा ना है, लेकिन मम्मी के नाम काहे नहीं लेता है? बताओ। यानी अरे पूछता है केकर बेटा है, खाली पिता ही बेटा है, माँ के बेटा ना है, लेकिन नाम किसका निकलता है? पिता का। यानी अभी का समाज जो है ये झुकाव जो है पिता की ओर है, यानी पितृ प्रधान। क्या है? पितृ प्रधान अभी भी है, ठीक है ना। मातृ प्रधान उतना नहीं है, ठीक है ना। जब दोनों लोग का इक्वल हो जाएगा शिक्षा वगैरह में तब जो है बराबर होगा, लेकिन अभी जो है कौन सी पितृ प्रधान। लेकिन तुम लोग याद रखना कितना पितृ प्रधान है, लेकिन सदिया जब होगा तो प्रधान जो है तुम्हारा बीबी बनेगी, नहीं बनेगी? अरे बनेगी ना, घर में चलेगी बीबी का। इसलिए गाना निकला है, मैं तो बीबी का गुलाम लेकिन लड़ा बोल याद है। चलो याद आंदो, याद क्या बोल रहा है यहाँ? क्या बोल रहा है यहाँ? बोल रहा है कि सातवाहन वंश क्या था? मातृ सतात्मक समाज। क्या था? मातृ सतात्मक। अब हम बताए थे, बताओ तुम लोग को पढ़ाए थे कि 2 गो अश्वमेध यज्ञ कौन करवाए थे? जल्दी बताओ, 2 गो अश्वमेध यज्ञ कौन करवाए थे? 2 गो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। लेकिन इसमें एगो राजा आएगा, वो जो है 2 गो अश्वमेध यज्ञ भी करवाएगा, और एगो जो है राजसूय यज्ञ भी करवाएगा, राजसूय यज्ञ भी करवाएगा। वो शासक कौन होगा बताओ? तो वो है सातकर्णी। कौन है? यही है सातकर्णी। कौन है?
सात करनी कौन है? सात करनी, ठीक है ना। हम चलो ये हो गया है। प्रीति कुमारी 10 तो वही बताई है पुराण भगवान विष्णु के अवतार। अंशु कुमारी मात्री बिल्कुल राइट है। कुंदन कुमार इसबी सर क्या इसबी करें? कितना टाइम हुआ है? अभी 10 नहीं बजा है। सातवां पर खत्म कर देते, 10 नहीं बजा है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब बता रहे हैं, अब थोड़ा पढ़ेंगे किसके बारे में? आप पढ़ेंगे सात करनी बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सात करनी। किसके बारे में पढ़ेंगे? सात करनी। सात करनी बारे में जाने तो सात करनी बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? बताओ, सात करनी किस वंश के थे? अरे लगो ना, सात करनी किस वंश के थे? सातवाहन वंश। कौन वंश? सातवाहन वंश। और सात करनी याद रखना, सात करनी जो है ना, ये आपने खुद करवाते 2 अश्वमेध यज्ञ। 2 क्वेश्चन पूछेगा, सात करनी जो है कितना अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? सात करनी कितना अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2। और 2 अश्वमेध और कौन करवाए थे? पुष्यमित्र। लेकिन ये 2 अश्वमेध यज्ञ के साथ एगो राजसूग यज्ञ क्या करवाए थे? राजसूग यज्ञ। राजसूग यज्ञ। अब बोलेगा ये कौन यज्ञ है? अरे अश्वमेध यज्ञ समझ गया है ना। बताओ अश्वमेध यज्ञ समझा के नहीं? बताओ पहले। अश्वमेध यज्ञ में बताया तो घरवा छोड़ देगा, अब घरवा जिधर घुसेगा वो राज जो है वो राजा खो जाएगा। तो लो फरिया लो, ठीक है ना। और राजसूग यज्ञ क्या होता है? तो राज्याभिषेक के दौरान जब कोई राजा अपना राज्याभिषेक करवाता है तो उस समय भी यज्ञ करवाएगा कि मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे बोलेंगे राजसूग यज्ञ। क्या बोलेंगे? एक यज्ञ और होता है, वो होता है वाजपेयी यज्ञ। क्या होता है? एक यज्ञ और होता है, वो क्या होता है? वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ जो है ना, शक्ति प्रदर्शन क्या होता है? जैसे हम लोग जो है शक्ति प्रदर्शन कब करते हैं? 15 अगस्त या 26 जनवरी को। अरे बोलो ना, ले रहा। वहाँ देखना जो अथी निकलता है, एक से एक झांकी निकलता है लाल किला दिल्ली में, वो 15 अगस्त को निकलता है, 26 जनवरी को निकलता है। सब एकदम थल सेना, वायुसेना, नौसेना आएंगे, हर विभाग के आएंगे, ITBP को सब यानी अर्धसैनिक बल सब आएंगे और सब अपना अपना कर्तव्य दिखाएंगे। ऊपर में जो रॉकेट उड़ाएंगे, एरोप्लेन उड़ाएंगे, एक से एक कर्तव्य करेंगे। वो क्या है? वो कर्तव्य करके दिखा रहा है कि देख हमें पावर। कौन चीज देख? ऐसा ऐसे करके उड़ाए वो ऐसी पाकिस्तान चीन के, ठीक है ना। तो वो कौन सी शक्ति प्रदर्शन क्या है? तो शक्ति प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय अति वाजपेयी यज्ञ। शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ। और राज्याभिषेक के लिए राजसूग यज्ञ। राज्याभिषेक के लिए राजसूग यज्ञ। घोड़ा छोड़ देगा अश्वमेध यज्ञ। तो 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूग यज्ञ कौन करवाए थे? सात करनी। सात करनी के दरबार में 2 विद्वान थे। सात करनी के दरबार में 2 विद्वान तैयार कर लो। सात करनी दरबार में कितना विद्वान थे? 2 विद्वान थे। क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है ना। सात करनी दरबार में कितना विद्वान थे? 2 विद्वान थे। एक थे हाल। कौन था? हाल। कौन था? हाल। तो हाल चाल की रंग है, तो हाल कौन था? और एक था गुणाढ़य। क्या था? गुणाढ़य। क्या था? बताओ, एक क्या था? हाल। दूसरा कौन था? और ये दोनों कौन है? विद्वान। किसके दरबार में? सात करनी के दरबार में। जब विद्वान है तो सिंपल बात है, पुस्तक लिखेगा ना? लिखेगा रे? तुम लोग सारी नहीं लिखेगा, पुस्तक लिखेगा। क्या लिखेगा? तो हाल जो है, हाल का पुस्तक का नाम क्या है? तो हाल का पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती। नाम सुना है? क्या बोल रहे हैं? गाथा। क्या बोल रहे हैं? गाथा सप्तशती। बताओ, क्वेश्चन पूछेगा गाथा सप्तशती नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हाल। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लेखक कौन है? हाल। गाथा सप्तशती पुस्तक लेखक कौन है? हाल। और गुणाढ़य जो है भी विद्वान है, ये बोलेगा हम पुस्तक लिखेंगे। ये लिखेगा बृहत कथा। क्या लिखेगा? बृहत कथा। क्या लिखेगा? बृहत कथा। क्या बोल रहे हैं? तो बृहत। क्या बोल रहे हैं? बृहत कथा क्या है? पुस्तक क्या है? और बृहत कथा नामक पुस्तक लेखक कौन है? गुणाढ़य। तो बृहत कथा गुणाढ़य। गाथा सप्तशती हाल। गाथा सप्तशती हाल। बृहत कथा गुणाढ़य। बृहत कथा गुणाढ़य। हाल और गुणाढ़य कौन है? विद्वान। किसके दरबार में है? सातकर्णी के दरबार। सातकर्णी के दरबार में है, ठीक है ना। अब जो है ना ध्यान देना, देखो पहले जो है ना, जैसे ब्राह्मण लोग अभी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अरे पंडित जी पूजा नहीं करते हैं, दक्षिणा देते हैं। क्या देते हैं? दक्षिणा देते हैं। और कितना लोग बोलेगा, ब्राह्मण बोलेगा कि जो है गौदान किया जाए, गौदान महादान होता है, बोलता है, तो गौदान भी करवा लेता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है ये क्वेश्चन पूछा कि ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान, ब्राह्मण आया है, यज्ञ वगैरह करवाया है, अश्वमेध यज्ञ करवा दिया है, राजसूग यज्ञ करवा दिया। कौन करवाया? ब्राह्मण करवाया है, पंडित जी करवाए हैं, पुरोहित करवाए हैं। तू लेगा दान। कौन चीज लेगा?
तो दान में क्या दे दिए पता है? भूमि दे दिए। क्या दे दिए? जाओ भूमि लिख दिए तोर नाम से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इतिहास में पहला वंश कौन था? इतिहास में पहला वंश कौन था जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना प्रारंभ किए थे? सातवाहन वंश। यार कल क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इतिहास में वह पहला वंश कौन था जिसने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना प्रारंभ किए थे? सातवाहन वंश। कौन था? तो काफी इंपोर्टेंट ये पॉइंट बहुत पर आया है। बताओ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को, क्या पूछता है? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना, भूमि अनुदान देना प्रारंभ कौन किए थे? पहले बताओ। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना प्रारंभ जो किए थे वो सातवाहनों ने। कौन किए थे? सातवाहनों। कौन किए थे? सातवाहनों ने किए थे। सातवाहनों ने किए थे। रमयार कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, उसके बाद जो आते हैं, इसके बाद बताए थे कौन आते हैं? इसके बाद बताया था आप लोग को कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में याद रखना है कि एक उपाधि धारण किए थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है एक उपाधि धारण किए थे, वो क्या थे? तो वो थे समुद्रपति। क्योंकि जो सातवाहन वंश थे ना, इसका अधिकार जो है, देखो ये इंडिया क्या है? ये क्या है? इंडिया हो गया है। तो इंडिया में बताओ इधर क्या है? इधर आपका अरब सागर। क्या है? अरे अरब सागर ना है। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की। और नीचे हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इंडियन। और ये सातकर्णी जो थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे, इसका अधिकार इधर भी हो गए थे, इधर भी हो गए थे और नीचे भी हो गए थे। यानी इसका क्वेश्चन पूछता है कि किस राजा के घोड़ा 3 समुद्र के पानी पीते थे? अरे बोलो ना, किस राजा के घोड़ा 3 समुद्र के पानी पीते थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र 3 समुद्र के पानी में तैने समझना कि कभी आज पनिया यहाँ पीने गया है, कल घोड़ा कहेगा हम यहाँ पनिया पियल जीवो, परसों कहेगा हम यहाँ पनिया पियल जीवो। इसका मतलब हुआ 3 समुद्र का पानी, मतलब हुआ कि तीनों तरफ अधिकार किसका था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जिधर मन इसको है जाने जा सकता है, इसको रोकने वाला को है, उसी के नक्षत्र है, ठीक है ना। तो कौन है? वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसीलिए इसका जब तीनों तरफ अधिकार कर लिया ही, तो बोला हम समुद्र के बादशाह बन गए हैं। तो समुद्रपति, समुद्र। अब बोले समुद्रपति, समुद्र से शादी कर लिया है कि वो पति ना है। अब बोलेगा राष्ट्रपति, तो कौन चीज? राष्ट्र से यानी शादी कर लिया है। अरे पति मतलब देखभाल करने वाला, पति मतलब, ठीक है ना, देखभाल करने वाला, सुरक्षा करने वाला। तो राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का सुरक्षा करने वाला, राष्ट्र की सुरक्षा करने वाला ना हुआ है। अरे बोलो ना, क्या हुआ? राष्ट्रपति क्या हुआ? समुद्रपति यानी तीनों समुद्रों को सुरक्षा करने वाला। क्या हुआ? वाला हुआ है। समुद्रपति क्या हो गया? समुद्रपति। और तुम लोग भी बनेगा पति, तुम लोग चाय पत्ती। कौन पति? तुम लोग पति बनेगा? चाय पत्ती, करोड़पति। यहाँ ध्यान दो, चाय पत्ती मतलब क्या हुआ? चाय का देखभाल करने वाला। अरे चाय में जो है चाय पत्ती ना डालो तो चाय होगा ना होगा। तुम कितना चीनिया डाल दो, लेकिन चाय न जो का पत्ती ना डालेंगे तब तो जो है वो चाय नहीं होगा। तो इसीलिए चाय पत्ती ने चाय का ख्याल रखने वाला चाय पत्ती, तो तुम लोग भी चाय पत्ती बनेगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या होता रहा? गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र। तो ये क्या किए? तीनों तरफ इसका अधिकार था, इसलिए उपाधि लिए थे। क्या लिए थे? उपाधि। और ये उपाधि लिए समुद्रपति। किसका उपाधि लिए थे? समुद्रपति। किसका उपाधि लिए थे? समुद्रपति, समुद्रपति का उपाधि लिए थे, समुद्रपति का उपाधि लिए थे। और इसका घोड़ा, इसका घोड़ा 3 समुद्र का, इसका घोड़ा 3 समुद्र, तीन समुद्र का पानी पीते थे। 3 समुद्र समझ गया है ना, यानी तीनों तरफ इसका क्या थे? अधिकार थे। 3 समुद्र का पानी पीते थे, पानी पीते थे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सातकर्णी जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, 1 राजसूय यज्ञ करवाए हैं, ये जानकारी किससे मिलता है? अरे कोई तो अभिलेख होगा जिसमें लिखल होगा कि सातकर्णी जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, 1 राजसूय यज्ञ करवाए हैं। तो यह जानकारी मिलता है नाना घाट। कौन घाट? तो नाना घाट जाता है ना, तो नाना घर न लला, अभी जो है मामी घर पहुंचा देंगे, ठीक है ना। नाना घाट क्या बोल रहा है? नाना घाट अभिलेख से, नाना घाट अभिलेख से ये जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन पूछे, बताओ कि नाना घाट अभिलेख से किस वंश का जानकारी मिलता है? सातवाहन वंश। कौन वंश? सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे ना, तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है सातवाहनों के बारे में।
दिवेश कुमार, कहीं पर बना हुआ ही घर ले लीजिए सर, वहाँ पर हम सभी स्टूडेंट जाकर रहेंगे, प्लीज़ ऑनलाइन वालों के लिए भी कुछ घर ले लें। घर फ्री मिलता है कि? डोली कुमारी, नोट लेना है, ज़रूरी है सर। नोट लेना है तो ले लीजिए, तो नोट भी कर सकते हैं, अगर लिखने की क्षमता है तो लिख लीजिए जो पढ़ा रहे हैं, ना तो नोट्स मंगवा लीजिए, उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो बताओ, नाना घाट अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलता है? सातवाहन वंश। कौन वंश? सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि सीसा का सिक्का किसने चलाया था? सिसवा वाला। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है सीसा सिक्का, क्या पूछता है? क्या पूछता है? सीसा का सिक्का, सीसा का सिक्का, सीसा का, तो सीसा का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया था? तो सातवाहनों के द्वारा। सीसा सिक्का, ये काफी इंपोर्टेंट है। सीसा का सिक्का चलवाया गया था, चलवाया, तो बताओ किसके द्वारा चलवाया गया था? तो सातवाहनों द्वारा। सातवाहनों यानी सातवाहन वंश में जो शासक आए थे वो सीसा का सिक्का चलवाए थे। कोई सिक्का, सीसा सिक्का, तुम लोग कभी सिक्का चलवा देगा, शीशा निकालेगा, देख लेगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो शीशा सिक्का कौन चलवाया था? सातवाहन। कौन चलवाया था? सातवाहन। और जहाँ पर गुस्सा है तो पटक देना, एक बार फूट जाएगा, नहीं फूट जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, शीशा सिक्का कौन चलवाया है? सातवाहनों ने, सातवाहनों ने चलवाया था। और देखो सातवाहनों जो है बहुत सारा सिक्का चलवाए थे। सातवाहनों जो है ना, यहाँ ध्यान दो, चांदी का भी सिक्का चलवाया, चांदी का भी सिक्का चलवाए थे। सातवाहनों जो है ये तांबा का भी सिक्का चलवाए थे। सातवाहनों जो है ये कांसा का भी सिक्का चलवाए थे। चांदी का भी, तांबा का भी, कांसा का भी, यहाँ तक कि टीना का भी, टीना का भी सिक्का चलवाए थे। और शीशा का भी सिक्का चलवाए थे। लेकिन ज़्यादा कौन चलवाया? शीशा वाला। सातवाहनों के द्वारा ज़्यादा सिक्का कौन? शीशा वाला, शीशा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा, शीशा नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? सातवाहनों द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सातवाहनों ने कौन सा सिक्का नहीं चलवाए थे? ऑप्शन: सोना, चांदी, तांबा, शीशा। तो सोना सिक्का जो है सातवाहनों ने नहीं चलवाए थे। सोना सिक्का सातवाहनों ने नहीं चलवाए थे। सोना का सिक्का आगे पढ़ाएंगे, इसके बाद जब पढ़ाएंगे सातवाहन के बाद पढ़ाएंगे तो कल पढ़ाएंगे। सोना का सिक्का भारत में सर्वप्रथम चलाए थे इंडो ग्रीक। इंडो मतलब हिंद और ग्रीक मतलब यूनानी, या ग्रीक मतलब यवन। तो हिंद यूनानी शासक के द्वारा भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलवाए गए थे, ये कल पढ़ाएंगे। और सर्वाधिक सोना का सिक्का पूछेगा तो गुप्तों के द्वारा, और सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्का पूछेगा तो कुषाणों द्वारा। ये पढ़ाएंगे कल, ये पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे। बताओ शीशा सिक्का कौन चलाए थे? सातवाहनों ने। कौन चलाए थे? सातवाहनों। कौन चलाए थे? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना कौन प्रारंभ किए थे? सातवाहनों। कौन किए थे? सातवाहनों ने किए थे। सातवाहनों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक यानी मातृ प्रधान। 2 गो अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कौन करवाए थे? अरे कौन करवाए थे? सातकर्णी। कौन करवाए थे? सातकर्णी ने करवाए थे। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थे? प्रतिष्ठान। कहाँ थे? प्रतिष्ठान। फिर बता, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कौन पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। मौर्य वंश का विष्णु पुराण। और गुप्त वंश का वायु पुराण। और सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण। नहीं बोले थे, ये सारा चीज बोल दिए हैं। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे। देखो सातवाहन जो है ना, सातवाहन का समय जो है कुछ मतलब जो है, एक आपको पढ़ना है कार्ले का चैत। क्या पढ़ना है? कार्ले का चैत। चैत मतलब बताए थे, चैत मतलब बताए थे पूजा स्थल बताए थे। आप लोग बौद्ध धर्म जब पढ़ा रहे थे उसे बताए थे। बिहार बताए थे, मठ बताए थे, चैत बताए थे, स्तूप बताए थे। तो बिहार मतलब बताए थे बौद्ध जहाँ निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु, उसे बोले बिहार। चैत मतलब क्या बोले थे? चैत मतलब बोले थे कि बौद्धों का पूजा स्थल, बौद्धों का पूजा स्थल को क्या बोले थे? चैत। जैसे हम लोग का मंदिर है तो लोग का जो पूजा स्थल चैत है, क्या है? और मठ बताए थे कि बौद्धों का स्कूल, बौद्ध जहाँ शिक्षा ग्रहण करता है, बौद्धों का विद्यालय, बौद्धों का पाठशाला, बौद्धों का स्कूल को क्या बोले? मठ। क्या बोले थे? मठ। तो यह चैत्य क्या है? चैत्य मतलब हुआ पूजा स्थल। क्या हुआ? किसका पूजा स्थल? तो बौद्धों का पूजा स्थल। तो कार्ले का चैत्य का भी निर्माण कब हुआ था? सातवाहन के समय। कब हुआ था? सातवाहन किस समय हुआ था? सातवाहन वंश के समय। सातवाहन वंश के समय हुआ था। अयोध्या मिलेगा अमरावती कला। क्या मिलेगा? अमरावती अभी किसकी राजधानी है? बताओ।
आंध्र प्रदेश के ना है राजधानी, याद है कि नहीं? पता है तुम लोग को? पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद था, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो है तेलंगाना जो है बेगर हो गया। अरे बेगर समझता है ना? बेगर मतलब अलग हो गया था। 2 जून 2014 को हुआ था, तब हैदराबाद तेलंगाना में चल गया था और तेलंगाना राजधानी क्या बन गया? हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश वहाँ टाकते रहेगा। तो आंध्र प्रदेश के बना अमरावती। क्या बना है? अमरावती। इसलिए तो बोलते हैं कि सातवाहन वंश का संबंध आंध्र प्रदेश से भी है, आंध्र प्रदेश से भी है, इसलिए से बोलते हैं आंध्र सातवाहन। ठीक है ना? तो अमरावती कला क्या बोलेगा? अमरावती कला का विकास भी कब हुआ था? सातवाहन के समय, सातवाहन के। और ये सातवाहन देखेगा ना, तो सातवाहन जो है ये महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कहाँ है? महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में है। कहाँ पर है? तो ये आपका जो है सातवाहन जो है ये आपका जो है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में है। ये हुआ उत्तरी भारत। क्या हुआ? ना हुआ। ये हुआ मध्य भारत। क्या हुआ? और ये क्या हुआ? दक्षिणी भारत। यानी ये सातवाहन जो वंश जो है ना, ये उत्तर भारत के भी थोड़ा, उत्तर भारत की ओर थोड़ा गया था और दक्षिण भारत के भी ओर थोड़ा गया था। इसीलिए पूछता है कि उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत के बीच सेतु के काम, सेतु समझता है? सेतु मतलब कौन चीज हुआ? अरे सेतु मतलब पुल, पुल मतलब जोड़ने वाला, पुल मतलब यानी उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला वंश किसे कहा जाता है? सातवाहन वंश। उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत के बीच सेतु का काम कौन वंश किया है? सातवाहन वंश। कौन किया है? तो बताओ, क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी भारत क्या बोलेगा? उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत, दक्षिणी तो उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत के बीच सेतु का काम, तो सेतु का काम किसने किया है? ये बताओ। सातवाहनों ने। कौन किया है? सातवाहनों। तो यही 3 टॉपिक आज दिए थे, करवा दिए। क्या पूछे आप? जल्दी बताओ। पूछे? तैयार है? करके पूछे कि क्या बात सब खे एक बार सबके पूछेंगे तो तुम लोग हला करके बताइए करेगा। एक वो पूछते हैं, ठीक है ना? पूछे रे, बताओ ना, पूछ ले। देखते हैं, पहले हल्के हल्के क्वेश्चन पूछते हैं। तुम ही बताओ रे, तुम बता दो, तुम ही बताओ कण्व वंश का स्थापना कौन किया था? कौन बोलेगा? टप टप कौन करेगा? भैया जी आपका चरण में गिहर क्या बोल रहा है भैया जी? आपका चरण में गिहर बस एक ही मांग है, इकोनॉमिक का रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिए। चरण में गिहर बस। कौशल जी की बोले आपको आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड करके भेज भी नहीं सकते उतना बड़ा वीडियो। कोशिश करते हैं, देखते हैं कोई दूसरा उपाय। ठीक है, चलो बताओ क्या पूछे थे? कण्व वंश का स्थापना तुम रे, तुम पगली बोल वासुदेव ने किया था। और फिर बताया थे जगदेव ने किया, वासुदेव किया ना, बताए थे, कुछ होने बोले थे। ठीक है ना? सब एक के साथ बोलेगा तब तुम लोग बोलेगा। शुंग वंश का स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र। बृहद्रथ का हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ किस वंश का अंतिम शासक था? मौर्य वंश का। और शुंग वंश का स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? ब्राह्मण। कौन थे? ब्राह्मण। 84 स्तूप कौन बनवाए थे? अशोक। कौन तोड़वाए थे? पुष्यमित्र शुंग। भारूत स्तूप का निर्माण कौन करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग। 2 गो अश्वमेध यज्ञ कौन करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग जो है बोलो तो खाली सुनते रहा होगा। पुष्यमित्र शुंग जो है 2 गो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। यह जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? धीरे धीरे। अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अभिलेख से मिलती है। फिर बताया था आप लोगों को कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? अल्लाह धीरे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। और बताए थे योग का जनक कौन है? तो पतंजलि योग शास्त्र नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? पतंजलि। महाभाष्य नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? पतंजलि। लेकिन संस्कृत व्याकरण का जनक किसे बनाए थे? पाणिनि। और अष्टाध्यायी नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? पाणिनि।
और अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी कौन किए थे? पतंजलि टिप्पणी किए थे। और उस टिप्पणी जो किए थे उस पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। इस प्रकार महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि था। और बताए थे आप लोग को कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का बेटा का नाम क्या था? अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के समय विरोध कहाँ हुआ था? विद्रोह कहाँ हुआ था? विदर्भ में। दबाने के लिए कौन गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के बेटा अग्निमित्र दबाने के लिए गया था। किससे प्यार हो गया था? मालविका। मिलन हुआ कि अब की मिलन आसमान में भाई? मिलन हो गया। तो मालविका अग्निमित्र क्या हुआ? अल्लाह, मालविका अग्निमित्र क्या हुआ? मिल गया। तो उस पर एक पुस्तक लिखा गया। पुस्तक का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्र पुस्तक का नाम है। और मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास के बहुत सारा पुस्तक बताए थे। मेघदूतम का कालिदास, ऋतु संहारम का कालिदास, कुमार संभवम का कालिदास, मालविका अग्निमित्रम का कालिदास, उसके बाद विक्रमो वर्षीय का कालिदास ने बताए थे। फिर बताए थे पुष्यमित्र अति शुंग वंश का अंतिम कौन था? शुंग वंश के अंत सुशर्मा था। देवभूति कौन था? और देवभूति का हत्या कौन किया था? अल्लाह चट मारेंगे। देवे किया था। और ठीक ने बताए थे देवभूति को देवे मारा। देवभूति को देवे मारा। कौन मारा? वासुदेव। कौन मारा? और वासुदेव किस वंश का स्थापना किया था? पगला है नहीं? कर्ण वंश। तो कर्ण वंश का स्थापना कौन किया था? वासुदेव। अब बताए थे कर्ण वंश का अंतिम कौन था? सुशर्मा। ना कुछ कर रहा है, पढ़ना लिखना है। कर्ण वंश का अंतिम सुशर्मा। सुशर्मा को कौन मारा? सिमुक। और सिमुक कौन वंश का स्थापना किया था? सातवाहन। तो सातवाहन का स्थापना कौन किया था? सिमुक ने किया था। सातवाहन राजधानी कहाँ बनाए थे? प्रतिष्ठान। 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 और अन्य सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मौर्य वंश का, विष्णु पुराण में गुप्त वंश का, वायु पुराण गुप्त वंश का, वायु पुराण में जानकारी मिलता है। फिर बताया था आप लोग को कि बताओ कि सातवाहन वंश कैसा था? तो मातृ शतात्मक। फिर बताए थे भूमि पति ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का प्रथा कौन स्टार्ट कर रहे थे? सातवाहनों के द्वारा। और शीशा का सिक्का कौन चलवाए थे? सातवाहनों चलवाए। सातवाहनों ने चलवाए थे। और नाना घाट अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलता है? सातवाहन वंश के बताए थे। न बताए थे? रिविजन भी ना हो गया है, याद भी हो गया होगा, लेकिन नए फिर आगे रिविजन करेगा तो खा पी के बैठ जाएगा। ना बैठेगा रे? तुम लोग यहाँ भगवान थोड़े है कि दिमाग में घुस गया तो याद रहेगा। अभी तुम लोग खा के आया है? जो कितना लोग खा भी आया होगा तो पच गया होगा। तो खाने बार फिर पचने बार खाने बार भूख लगता है कि नहीं? अरे खाने बार भूख लगता है कि नहीं? तो पढ़ने बार भी भूलेगा लेकिन फिर पढ़ना है। तो खाने बार भूख लगता है तो फिर खाता है, पढ़ने बार भूलेगा लेकिन फिर पढ़ना है। पहले बार पढ़ने में अभी 1.5 घंटा लगा है। कितना घंटा लगा है? 1.5 घंटा। दूसरी बार पढ़ने में जो है आधा घंटा में पूरा रिवीजन हो जाएगा। तीसरा बार पढ़ेगा तो 10 मिनट रिवीजन हो जाएगा। अगला बार पढ़ेगा 5 मिनट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद पढ़े जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे पढ़ेगा? हाँ समझ, तुम को बताओ समझ आया? हाँ चलो टाइम हो गया है। ऑनलाइन ला बताओ किरण हाल चाल है? संजीता कुमारी सर इवनिंग में एडिटोरिया और बिहार पुलिस का सेट भी करवा दीजिएगा। 2 टाइम लेकर अलग अलग। 2 टाइम नहीं करवा पाएंगे, एक ही को तो करवाते करवाते 3 घंटा लगता है। ठीक है ना? ओए हल्ला करेगा तुम लोग? कौन सी हुआ बोलो? हाँ बोर्ड पीडीएफ जो है अभी हम भेज देंगे, उससे पढ़ना है तो नोट्स ना आता है, नोट्स मंगवा देंगे। ठीक है ना? अरे बोर्ड में लिखे हैं ना, इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे? हाँ टेलीग्रामा पर भेज देंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? भेज देंगे, तब तक वहाँ से पढ़ लेना, नोट्स मंगवाएंगे फिर नोट्स ले लेना। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? मोबाइल है, मोबाइल पर लिखना है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव। ठीक है ना? वहाँ टेलीग्राम पर जाके लिखना है। मोबाइल पर नहीं कि जाकर कॉन्टेक्ट नंबर पर लिखना है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव। ठीक है ना? वहाँ पर जाकर लिखना है, टेलीग्राम पर जाकर लिखना है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव। उससे जुड़ जाना है। उसमें लगभग जो है कितना लोग जुटल है? 42,000 लोग जुड़ा हुआ है।
तुम लोग जुड़ जाना, एक आध दो तुम लोग भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 43,000 है ना, 45,000 जुटल है, ठीक है ना। सर वहाँ पर कहीं लॉज ले लीजिए, हम सब जाकर पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, वो सब इंतजाम होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बोलो जल्दी, तुम लोग में कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, ठीक है ना, दुख दर्द, ठीक है। हाँ तो कल पढ़ेंगे आप लोग को विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे ISPK। आई से इंडो ग्रीक, S से शक, P से पल्लव और K से कुषाण, ये क्रम से है, ठीक है ना। तो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और तुम लोग थोड़ा रुकेगा, भी ब्रेन चढ़ाएगा, ठीक है। तुम लोग भी चढ़ाना है, चलो निकलो। अब पूछना नहीं पड़ेगा रे, क्या अभी 5 मिनट पूछेगी। सर वहाँ लॉज का व्यवस्था होगा धीरे धीरे। भैया जी हम आप सभी कर लीजिए तब। सर हम 3 अप्रैल को नोट्स ऑर्डर किए थे, अभी तक ना आया। रोशन कुमार जी, अच्छा हम बात कर लेते हैं रोशन जी, अब पूछ लेते हैं, ठीक है ना, पूछ लेते हैं, ठीक है। पैंटाना पहन के आना है और बड़ा करना है, ठीक है ना। अरे हम तो 3-4 दिन से दूर को बोल रहे हैं, पैंट पहन के कौन आएगा। लला भागा एक बार ले कबड्डी में पास करता है।